जैसे मंदिर सोना सोना है भगवान के बिना। ये भगवान सोना सोना है संतान के बिना, और जैसे जिब्या सोनी सोनी है मैया के गुणगान के बिना। क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितना बड़ा मालदार हो जाए, अगर संतान नहीं है तो सारी धन दौलत बेकार है। इसीलिए कहा ये जिब्या जब तक सोनी सोनी, जब तक प्रभु का गुणगान नहीं करेंगे। इस जीव ने ना जाने क्या से क्या कराया है। सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कहा है देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत सर पे आके खामखा की पड़ती है। देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत सर पे आके खामखा की पड़ती है। इस जीव से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर का उसने दुख बोल दिया है। जिंदगी भर का उसने दुख बोल दिया है। जिंदगी भर का उसने दुख बोल लिया है। ये जीव चाहे तो दूसरे को अपना बना ले, और ये जीव चाहे तो अपने को दुश्मन बना दे। आइए इस जीव के कारण क्या क्या हुआ है। जीव से ही सती ने बात ऐसी ठानी थी, जीव से ही सती ने बात ऐसी ठानी थी, बिहार को जाऊंगी पर बात नहीं ठानी थी। सती कौन थी? सती माता सती कौन थी? भोले बाबा की पत्नी है ना। एक बार माता सती ने बात मन में ठान ली कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ रचा है और उस यज्ञ में मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा मत जाओ, क्योंकि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, और कहते हैं बिना बुलाए मेहमान का अपमान होता है, कभी भी स्वागत नहीं होता। लेकिन नहीं मानी, जीभ चलाई। भोले बाबा ने समझाया लेकिन नहीं मानी। लेकिन आगे होता है क्या? जीव से ही सती ने बात ऐसी ठानी थी, बिहार को जाऊंगी पर बात नहीं मानी थी। और इस जीव के चलते ही फल मिला उस शिवनारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को। 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 बात काय की चल रही थी? जीव की। अगर मान जाती तो मरना नहीं पड़ता। और भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा वहां अपमान होगा, स्वागत नहीं होगा। लेकिन नहीं मानी। बात काय की चल रही? जीव की। अब सुनिए, ये तो भी सतयुग की बात, अब त्रेता युग में सुनिए। जीव से ही कैकेयी ने जुर्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास को पठाया था। आज अगर कैकेयी इंद्र मंथरा की जीव न चलती, कैकेयी को ना बढ़ा चढ़ाती, तो भगवान श्री राम को वनवास नहीं होता। जीव से ही कैकेयी ने जुर्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास को पहुंचाया था। स्वयं विधवा बनी नजरों से गिरी जीव से ही, उधर श्री जानकी असुरों में गिरी जीव से ही। उधर श्री जानकी असुरों में गिरी जीव से ही। उधर श्री जानकी असुरों में गिरी जीव से ही। उधर श्री जानकी असुरों में गिरी जीव से ही। बात काय की चल रही? जीव की। अगर जीव ना चलती कैकेयी की, तो ना तो दशरथ जी का मरण होता, ना भगवान श्री राम को वनवास होता। और उधर अगर पंचवटी पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी, और उधर अगर माता सीता की जीव ना चलती, तो उधर जाकर के असुरों के बीच में लंका में जाकर के रावण माता सीता को उठा करके नहीं लेकर गया था। उधर श्री जानकी लंका में घिरी जीव से ही। उधर श्री जानकी लंका में घिरी जीव से ही। उधर श्री जानकी लंका में घिरी जीव से ही। और ये थी त्रेता युग की बात। लेकिन अब आती है द्वापर युग की बात। द्वापर युग में कहां पर जीव चली है, कोई बताएगा? महाभारत में किसकी जीव चली? द्रौपदी की।
अगर द्रौपदी की जीव ना चलती तो अगर दुर्योधन को अंधे का अंडा ना कहती तो महाभारत नहीं रचा जाता या रच जाता, नहीं रचता। वो द्रौपदी पांडवों दुख सहा इस जीव से ही, वो द्रौपदी पांडवों ने दुख सहा इस जीव से ही, अंधे के अंधे ही होते हैं कहा जीव से ही, अंधे के अंधे ही होते हैं कहा जीव से ही, अंधे के अंधे ही होते हैं कहा जीव से ही। हमसे कोई कहने लगे कि भाई तुम जगराता क्यों करते हो, तो हम कहते हैं कि जिस तरह से कि बाप की डांट में भलाई छुपी होती है, जैसे दूध में मलाई छुपी होती है। बाप की डांट में भलाई छुपी होती है, जैसे दूध में मलाई छुपी होती है। और मेरी मैया को न समझो पत्थर की मूरत, इस पत्थर की मूरत में मेरी मैया की परछाई छुपी होती है। अगर बात सुन एक बार से जोरदार तालियों का सुनना चाहूंगा। और कहा ये जीव चाहे तो पत्थर को भगवान कर दे, ये जीव चाहे तो शैतान को इंसान कर दे। देखिए जीव जब बेकार बात करती है, जीव सर पे आके खाम बात करती है। देखिए जीव जब बेकार बात करती है, खाम बात सर पे आके करती है। जीव से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर का उसने दुख बोल लिया है, जिंदगी भर का उसने दुख बोल लिया है, जिंदगी भर का उसने दुख बोल लिया। कह दो सच्चे दरबार की, तो इसलिए